ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਨਿਲ ਕਮਲ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ सतीश कुमार सिकरी जी। सब तो पहला स्वागत कर लें सतीश जी। राम राम। राम राम नील कमल जी, कैसे हो? बहुत बढ़िया। और सुनाओ की हाल सारे चाल? दर्शकों ने सत श्री अकाल, प्यार भरी और राम राम। और आने वाले दिल में होली आने लग रही और सबने होली की ढेर सारी शुभकामनाएं एडवांस में मौके पर भी देंगे जरूर। बिल्कुल बिल्कुल सतीश जी, जे आप गल करिए तो हरियाणा का विधान सभा दे विच बजट सैशन चल रहा। अज दूसरा दिन सीगा। दिवंगत आत्मावां नूं जिहड़ी है वो श्रद्धांजलि देण दे नाल जिहड़ी है शुरुआत हुई है ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ हो? नीलकमल जी देखिए, आज की जो कार्रवाई है विधानसभा सत्र की, जब तक हमने देखा आज हंगामेदार रही। अगर आप उसके ध्यान से सुनोगे बैठ के तो आपका फिर ध्यान दाएं बाएं नहीं जा सकता, क्योंकि प्रश्न लगे और प्रश्नों के मंत्रियों ने जवाब दिए। और कई बार तो मैंने को ना सीएम साहब ने बीच में कूदना पड़ा। जब मंत्री संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए तो 2-3 बार ऐसा देखा कि सीएम साहब ने जवाब दिए खड़े होकर बीच में। डंडा साहब किसी सवाल का जवाब दे रहे थे, तब सीएम साहब ने बीच में जवाब दिया। तो ये आज प्रश्न काल में जवाब का सिलसिला चलता रहा। बात हुई वहाँ वक्फ बोर्ड की ज़मीन की बात होगी। मुद्दा बड़ा गरमाया। एक जगह जो है भाई जोड़ की ज़मीन पे जो वीबी बत्रा थे उन्होंने मुद्दा उठाया भाई जोड़ की ज़मीन पे भू माफियों ने कब्जा कर रहा है। यार भैया कड़ा होने लग रहे पड़े, एक दिन में यू काम नहीं होता, लंबे टाइम में यू काम होने लग रहा। तो उस बात पे फिर खड़े होकर डंडा साहब ने अपना जवाब दिया। कहने लगा कि भाई जो थम यहाँ हमारे को फैक्ट देने लग रहे हो ये सारे के सारे तथ्यहीन है, इनका कोई आधार नहीं। और चैलेंज नहीं कर दिया भी 125 साल के इतिहास में रिकॉर्ड में अगर कड़ी यूं साबित हम कर दो भाई ये जोड़ था तो हम थारे इस बात का जवाब देंगे। भाई जोड़ तो है ही नहीं, ये तो वक्फ बोर्ड की जमीन है। वक्फ बोर्ड की जमीन पट्टे पर ले रखी और किसान इस पर जो है खेती करने लग रहे। बड़ा तड़क भड़क रही इस क्वेश्चन पे। और भी कई क्वेश्चन इस तरह के थे जिन पर तड़क भड़क आज चली है जी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी गल हुई क्योंकि जोड़ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭੂ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਭਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ 125 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਜੇ ਉਹ ਜੋੜ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਰਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਭੂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਹੋਣਾ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਵਧੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਐਲਾਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ कार्रवाई भी देखेगी? देखो नील कमल जी, क्या करा ना भाई, कई बार ऐसा हुआ कागजा में काम हो जा धरातल पे होंगे नहीं, और कई बार ऐसा हो जा धरातल पे काम हो जा और कागजा में होंगे नहीं। ये जो कांग्रेस वाली बात है ये न्यू ही हो रही, कागज में तो है नहीं और धरातल पे काम होने लग रहा। कहने का मतलब ये है जो सीएलपी लीडर की हमने बात करी, सीएलपी लीडर की जो भूमिका है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है बखूबी निभाने लग रही। बिल्कुल, कागजों में जबकि है नहीं वो, ये मतलब था बात है कहने का। तो अब इसमें जो है जो भी सवाल जवाब हुआ है उनका बात जवाब अपना देने लग रहे हो पूरी ताकत के साथ, पूरे तथ्यों पर अपनी बात रखने लग रहे। सीएलपी लीडर की जो भूमिका है वो कांग्रेस निभाने लग रही, जैसे उन पर निभ रही है वो निभा रहे हैं। और ये भी इस पर और मंथन शुरू हो गया। क्या करना था, पहला सी पिछला वाला सदन भी चले गया, दूसरा भी वो बिना सीएलपी लीडर के चले गया। ये बात सुनने में न्यू आई कल
यानी कि आज सोमवार है, कल मंगलवार है, और मंगलवार ना जो हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी हैं वह चंडीगढ़ आवेंगे और नेताओं से 1-to-1 करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, न्यू देखेंगे आका वो बजट सेशन में भी आ सका कल वाले में न्यू देखेंगे भी कौन सा नेता किस तरीके से अपनी बात ना कहने लग रहा, क्या वो जो है सरकार ने घेरने में सक्षम है, वो इसकी जांच पड़ताल करेंगे और उस जांच पड़ताल की फिर वहाँ रिपोर्ट बनाएंगे और उस रिपोर्ट ने फिर वहाँ अपना हेड ऑफिस कह लो दिल्ली में पेश करेंगे। उसके हिसाब से फिर जो है कोई ना कोई नेता जो है CLP लीडर का बनाया जाएगा। इस तरह की बात जो है ये सुनने में आ रही है। बाकी कल मामला ये क्लियर हो जाएगा। इसमें हरियाणा कांग्रेस में जो विधायक दल के नेता हैं और संगठन बनाने की जो प्रक्रिया है वह नु कह सका फिलहाल हम वो शुरू होगी, क्योंकि दिल्ली में इसका मंथन जो है था उसके केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश में से इनपुट मांगने की बात कही गई है ना, और इसके लिए प्रदेश के जो प्रभारी हैं BK हरिप्रसाद को जिम्मेवारी दी गई और इसके बाद अब प्रभारी जो हरियाणा के दौरे पर कल आवेंगे और उम्मीद न्यू जता रहे भी 2 दिन जो है मैं चंडीगढ़ में रुकेंगे, 2 दिन में मंथन करेंगे, रिपोर्ट देंगे। और भाई नू कह सका लोग चर्चा करा भी कांग्रेस आया तो मंथन पीछे भी हुए थे, रिपोर्टर पीछे भी गई थी और 1-to-1 भी हुए थे, कल्ले थे पूछकर दिल्ली में रिपोर्ट भी पेश हुई थी। अब अगर रिजल्ट क्या आवेगा ये भी इस बात की गारंटी हम भी नहीं दे सकते, क्योंकि पीछे हमारे लिए भी गारंटी कई बार फेल हो ली क्योंकि न्यू आया करा था भाई कल बात इस तरह की करते थे CLP लीडर कल घोषित हो जाएगा और आज तक तो होया कोई नीलकमल जी। बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद की जा रही है, मतलब कि विधायक भी ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਗਾ, ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਦੋਂ ਇਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਆ। ਤਾਂ CLP ਲੀਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਆਣਗੇ, 1-to-1 ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਰਿਪੋਰਟ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣਗੇ ਵੀ ਆਖਿਰ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਦੀ ਜੀ ਗੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ 'ਚ ਸક્ષਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਆਏ ਸੀ 3 1-to-1 ਕੀਤੇ, ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਤੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੇਤੇ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ CLP ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਖੇਗਾ, ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਰਚਾਵਾਂ सवाल लगातार किए जा रहे हैं। देखो नीलकमल जी भाई यो बहुत बड़ा काम हो रहा है कांग्रेस के वास्ते। वो काम बड़ा क्यों हो रहा है कि कांग्रेस ने सबको मुट्ठी बंद रखना, एकता के सूत्र में बांध के रखना। अरे किसी का धक्के से नाम ले दिया तो पार्टी में कोई दिक्कत ना आ जा, दूसरे नाराज ना हो जा, क्योंकि गुट तो कहीं बन रहे। शैलजा गुट की बात करें उसमें सुरजेवाला की बात है वो है, और हुड्डा साहब के गुट की बात हुआ है, और एक तंवर है। वैसे आजकल एक चर्चा और चल रही कि अशोक तंवर जो है वो फिर से बनाए जा सका पार्टी के अध्यक्ष, क्योंकि वो पहले भी अध्यक्ष रहे हैं, शैलजा भी रही, तो उनको बनाया जा सका। इस तरह की भी चर्चा होने लग रही। फिलहाल जो आपने बात करी थी वह यह थी कि इनको अगर आपने एक बात कह दी कि पार्टी ने ऊपर मुख्यालय वाले ना नाम देना, अब उन्हें न्यूज़ भी तो देखना है भाई, पार्टी बिखरा नहीं, लोग संभल कर रहे हैं, तो संभालने के लिए जो परिवार का मुखिया हुआ ना, घर में आप अपने घर से सोच कर चलो, आपने अपने घर में अपनी माता को भी तालमेल बना के रखना, पत्नी का भी तालमेल बना के रखना, भाई का भी रखना और भाई की घर वाली का भी। तो ये जो तालमेल है ये बना के रखना बड़ी सूझबूझता का काम हुआ, और इसी सूझबूझता का ये नतीजा है कि आज तक जो है वो रिजल्ट पे पहुंच नहीं पाए। इसका मतलब कड़ी ना कड़ी अंदर खाते कुछ ना कुछ कला होने की संभावना, ऐसी लोग चर्चा करा। बिल्कुल ऐसे करके जी अंदर की खाना जंगी नूं खत्म करने के लिए जिहड़ा हैगा लेट किया जा रहा है, ताकि चंगे तरीके नाल ये पता कर लिया जाए कि जे किसी का नाम आपां अनाउंस कर दईए तो उसनूं लैके पार्टी दे विच कोई विवाद जां धड़ेबंदी जां होर चीज़ां तां नहीं होंदियां, क्योंकि संगठन भी बनाउणा काफ़ी देर हो गई, संगठन भी नहीं बनया, तो वो जिहड़ियां प्रक्रियावां वो शुरू हो गई। जी अजकल जिहड़े ने बच्चों के पेपर हो रहे हैं, मतलब परीक्षावां हो रही ने 12वीं 8वीं ते 10वीं दियां। अज इहदे विच नकल का बड़ा वड्डा जिहड़ा हैगा वो चीज़ां जिहड़ियां ने तस्वीरां सामने आ रही हैं। पिछे जी भी आपां देखिया कि एक जगह पेपर ही जिहड़ा हैगा पूरा बाहर आ गया सी, लीक हो गया सी। हुण भी जिहड़ा ने वो नकल वालीआं गल्लां जिहड़ियां ने वो सामने आ रही ने। हरियाणा दे विच बहुत सारियां तस्वीरां इवें दी भी आईयां कि बच्चिआं नूं जिहड़ा हैगा वो नकल करवाउंदे नज़र आए, चाहे वो सेंटर दे विच जिहड़े हैगे ने, सेंटर दे विच ही उन्हां नूं प्रश्न पत्र दा जिहड़ा हैगा उत्तर दिंदे भी नज़र आए। नीलकमल जी ईब जो है 12वीं क्लास के पेपर होने लग रहे,
फिलहाल के टाइम में। और इसमें स्टूडेंट जो है क्लासरूम से आकर सवाल बता रहा, मकान में एक मकान में पर्चियाँ बनाने लग रहे, और जो बोर्ड के चेयरमैन हैं उनके इशारे में छापे मारे। लेकिन जो भिवानी बोर्ड है या जो दूसरे बोर्ड हैं उनके जो दावे हैं नकल रोकने के, वहाँ कड़ी ना कड़ी खोखले साबित हो गए, क्योंकि नकल होने लग रही। अब आपके पीछे याद होगा, पीछे से एक बार हमने भी बात को रखा था कि जो है हरियाणा में नकल हुई और प्रश्न पे पत्र जो है व्हाट्सएप पे आ गया, और व्हाट्सएप पे तो वो सारी जगह फैल गया, तो वो पेपर सरकार ने कैंसिल करना पड़ा, पेपर कैंसिल हो गया। आज 12वीं का पेपर है, और 12वीं में भी हालात कुछ ऐसे ही हो रहे। यहाँ हालात हैं सोनीपत में, और उस तरफ भी सोनीपत की तरफ की बात थी, तो हालात सोनीपत की तरफ के हैं। खरखोदा का जो मामला है, खरखोदा का मामले की मैंने एक बात पढ़ी थी कि उसमें जो है हरियाणा में जो सोमवार का दिन था, इसमें जो है हिस्ट्री और बायोलॉजी का पेपर था। इसी दौरान सोनीपत में जो है नकल कराने का जो मामला है वह सामने आएगा। खरखोदा की बात है, बिगलान गांव में सीनियर सेकेंडरी जो स्कूल था, उसमें युवक जो है दीवार पे कूद के अंदर गए। मतलब जितने भी अपने तामझाम ला सका नकल करने वाले वह होने लग रहे। अब जब पेपर हुआ है तो उठा पुलिस वाले की भी ड्यूटी हुआ है, उठा इन्विजिलेटर भी हुआ अंदर, लेकिन ऐसा उठा है कुछ नज़र आया नहीं। जो फोटो में देखी उसमें कुछ नज़र नहीं आया कि वहाँ पुलिस थी या क्या था। तो खुले आमनों का ऐसा का नकल होने लग रही। और जो है ना, अगर एक बच्चा सारा साल पढ़ा है, मेहनत करा है, उसका ज्ञान भी बढ़ा है, और वह बेचारा पढ़ पढ़ का अपने पेपर ना करा, अरे कोई ऐसा आ जाए जो नकल के सारे नंबर ले जाए, तो कड़ी ना कड़ी वो अपने आप ने ठगे महसूस करा। तो सरकारों का और प्रशासन का इस तरफ ध्यान जरूर होना चाहिए भी जो नकल की जो प्रक्रिया है वह बंद हो जानी चाहिए। लेकिन हरियाणा में नकल बंद हो रही है। नीलकमल जी, एक बात तो यार, और दूसरी बात मैं आपसे न्यू करूँगा कि पंजाब में भी पेपर चल रहे हैं, पेपर हरियाणा में भी चल रहे, प्रोग्राम हमारा पंजाब हरियाणा गेल गेला। तो उससे बात न्यू जुड़ा कि आम आदमी पार्टी को लेकर राजनीतिक विज्ञान का एक पेपर था, उसमें कुछ सवाल पूछ लिया और वह जो है मुद्दा बन गया। सवाल भी राजनीति होने लगी किताबों में, और सवालों में भी राजनीति होने लगी भी। कोई और सवाल पूछे जा सकता भगत सिंह को लेके, था पूरा मामला ये था। यूँ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਦਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦਾ QR ਕੋਡ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਛਪਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪੇਪਰ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ। ਚਲੋ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ वर्णन जड़ा है करना। वैसे नीलकमल जी, मैं एक बात मेरे याद आ गई, मैंने पूछ लिया स्थापना कब हुई, इसमें बुराई कड़े थे आ गई। स्थापना दी बुराई नहीं आ गई, नीतियां दे वर्णन पीछे जी पेपर हमने भी दिए, सवाल हमने भी पढ़े। आज उसमें आज करा था कांग्रेस की स्थापना कब हुई, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, या इस तरह की बातें उसमें आ जाया करा थी। बिल्कुल स्थापना दे बारे ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਥਾਪਨਾ ਤਾਂ ਹੋਈ, ਚਲੋ ਉਹ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਆ, पर पार्टी ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। एक बात मैं इसमें ऐड जरूर करना चाहूँगा,
जरूर करना चाहूंगा। उसमें होया बात की है कि जब भी कोई प्रश्न पत्र तैयार करे जावा, वह एक नहीं कर जाता, दो नहीं कर जाते, कम से कम 4 से 5 सेट तैयार कर जावा। अलग अलग टीचरों पे से प्रश्न पत्र मांगे जाओ, भी तैयार करके दो। अब सिलेक्ट किसका होएगा वह नहीं बताया जाता कभी किसी को। अब जिस प्रश्न ने प्रश्न पत्र तैयार कराया उसने अपना करके दे दिया। अब जिम्मेवारी तो सिलेक्ट करने वाले की भी है, भी थोड़ा प्रश्न पत्र कौन सा सिलेक्ट करे पेपर में जाने वास्ते, तो इसमें सरकार कड़े देगी। ये तो एक बोर्ड की एक व्यवस्था हुआ है, उसके जो है अधिकारी हुए हैं, उसकी टीम हुआ है। तो इसमें पर राजनीति मेरे ख्याल से होनी नहीं चाहिए। अगर गलती हुई है तो जो पेपर जिसने प्रश्न पत्र सिलेक्ट कराया उनसे पूछा जाए किस तरह की बात क्यों हुई। बिल्कुल बिल्कुल ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਉਧਰੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਚੁੱਕਣਗੀਆਂ ਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਜੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੱਲ भारतीय जनता पार्टी कह रही है। तो नीलकमल जी एक बात और मेरे याद आ रही है, क्योंकि आज सोमवार है और सोमवार को आज राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं हमारे, वह चंडीगढ़ में आएंगे। इस बात की चर्चा हो रही। और इससे पहले वो हरियाणा में है, हरियाणा में हिसार में थे, वहाँ हिसार में उन्होंने हिसार यूनिवर्सिटी में, और उन्होंने जो बात करी, अपनी बात रखी युवाओं से, उनको ये कहा भी अपनी मानसिकता बदलो, नौकरी लेने वाले नहीं नौकरी देने वाले बनो, है ना। क्या कर रहे हैं, जॉब होल्डर मत बनो, जॉब प्रोवाइडर बनो। तो इसके पीछे के बात कहने का मतलब यूँ था, भाई काम ऐसे करो, रोजगार की तरफ बढ़ो, अपने उद्योग धंधे लगाओ, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों। अब प्रोवाइडर नौकरी जो है प्रोवाइडर बनो। तो इससे पहले जो है ब्रह्म कुमारी आश्रम में भी जाने की उनकी बात थी। और जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जो है ना, हिसार के गुरु जमेश्वर जो यूनिवर्सिटी है उसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय GJU के दीक्षांत समारोह में पहुंची थी। उन्होंने विद्यार्थियों को डिग्रियां बांटनी है। और उसके लिए जो है, और एक बात हो रहा है इसमें खास, RSS के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य है इंद्रेश कुमार, उनको मानद उपाधि भी दी जाएगी। अब राष्ट्रपति जो है ना दोपहर बाद वहाँ गई, ब्रह्मकुमारी विश्वविद्यालय में गई, और उसमें पूरे के पूरे उसमें कार्यक्रमों में शामिल हुई। और जो है ना युवाओं को संबोधन भी इस तरीके से करा कि नौकरी प्रोवाइड करो, क्योंकि जो मेक इन इंडिया की बात इंडिया में होने लग रही है, MSME की बात होने लग रही है। सरकारें दावा करा भी MSME के तहत हम लोन देने लग रहे। जो बैंक हैं जैसे UDBI बैंक का हमने पीछे से एक प्रोग्राम देखा था, वो सारे के सारे जो है अपने प्रोग्राम लगाने लग रहे, शहरों में जाकर क्लास से लगा रहे कि जो है लोन लेने वाले आओ, देने वाले कोई कमी नहीं है, अपने उद्योग धंधे स्थापित करो, अपना काम करो। तो इस सारी चीज़ें ना किस तरह से देखेंगे? बिल्कुल बिल्कुल ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੱਲ ਲੋਕ ਦੌੜਦੇ ਨੇ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਆਈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਭੱਜੇ, ਬਲਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਉਹਦੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਆਪ ਵੀ ਨੌਕਰੀ करे तो दूसरों को जड़ा हैगा और जॉब प्रोवाइड करवाई जाए। बहुत सारियां राष्ट्रपति महोदया जी ने बात कही मानसिकता बदलने की, लेकिन मानसिकता बदलेगी कैसे? क्योंकि गांव के जो हमारे देहात का इलाका है, हमारे जो भारत में ज्यादातर लोग गाँवों में रहे हैं, है ना, तो उनकी एक मानसिकता पर सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, छोरे का ब्याह भी बढ़िया हो जाएगा, मकान भी लग जाएगा, सारे काम हो जाएंगे। यह मानसिकता कैसे बदली जाएगी? क्योंकि एक कहावत है कि उत्तम खेती मध्यम व्यापार और नौकरी ने तो कैटेगरी में मानते नहीं। इस तरह की सोच है, बड़ी पुरानी जो सोच चल रही है। कोरोना काल में कड़ी न कड़ी साबित भी होगी। साबित इस तरीके से होगी, जो उद्योग धंधे थे वह कोरोना काल में बंद हो गए, डाउन पे आ गए, बंद हो गए थे। जो सरकारी जो नौकरियां वाले थे, नौकरी सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, नौकरियां वाले थे, उनकी नौकरियां बंद हो गई। लेकिन जो कृषि का काम था, जिसने हमारे बुजुर्ग का कहना उत्तम खेती मध्यम व्यापार, वो लगातार एज इट इज चलता रहा। तो फिलहाल जो है बात राष्ट्रपति जी की भी ठीक है, अभी ये जो सोच है हमारी पहले वाली, इसने फिलहाल हमें बदलने की ज़रूरत है। तभी जो है आगे युवा बढ़ सकते हैं, अपने काम धंधे को
शुरू कर सकते हैं। ਬਿਲਕੁਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਲੋਨ ਦੇਣ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ MSME ਦੀ ਮਤਲਬ ਕੰਪਨੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਆਈਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। आजकल तो लोग YouTube चैनल ना भी MSME पे लगे करने हैं, अपना रजिस्टर करने लगे। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। राम राम जी, सत श्री अकाल जी।